जिला धियामर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल दारिल के इलाके सेमेगाल में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में शदीद तुग़यानी सैलाबी रेलों से करीबी आबादी को ख़तरात लाहिक हो गए। रेला बड़े पत्थर दरख्त और लकड़ियाँ बहा ले गया। राब्ता पुल को नुकसान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। गुजरांवाला फैसलाबाद चिन्योट शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। हाफिजाबाद शकरगढ़ के नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। लाहौर में बारिश का सिलसिला थम गया। अब तक 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ पर हमले के बाद अमरीका के ईरान पर हमले। ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर जवाबी वार। ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन, कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात और दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात का भी कहना है कि उसने ड्रोन और मिसाइल्स को दिफाई निज़ाम से रोका है। कतर का कहना है कि तबाह किए गए मिसाइल के टुकड़े गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। सऊदी अरब, ओमान और कुवैत की ईरान के हमलों की मज़म्मत। अमरीकी फ़ौज का ईरान के 140 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में कब्रिस के परचम बरदार बहरी जहाज़ पर हमले के जवाब में ये कार्रवाई की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुंदब में फ़ौजी अड्डा भी निशाना बना। बंदर अब्बास, क़स्म, सिरीक, जसक में धमाके हुए। सुबह खोजिस्तान के 3 और शहर के 5 शहरों में भी धमाके हुए। ईरानी पासदारान इंक़िलाब ने आबनाए हुर्मुज़ को ताहुक्म सानी मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल बज़ौर ताकत हासिल कर लिया है। इसी ताकत के साथ कंट्रोल बरकरार रखेंगे। ओमान के करीब निशाना बनने वाले जहाज़ के अमले को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी फ़ौज ने कब्रिस के परचम बरदार जहाज़ पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार का इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची से टेलीफोनिक राब्ते में ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इसहाक़ दार ने कहा कि ख़ित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही मुअस्सर रास्ता है। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम की खातिर तामीरी किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे। सदर और वज़ीर आज़म का साबिक अमीर के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सदर ज़रदारी ने कहा, शेख हमद ने कतर की तरक्की और खित्ते में आम के लिए गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की हुकूमत और हिकमत और दूरंदेशी ने कतर को एक जदीद और खुशहाल मुल्क में तब्दील किया। पाक फ़ौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाई में मज़ीद 3 ख़वारिज हलाक। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 105 ख़वारिज मारे जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा है कि सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की अक्कास हैं। अफ़सरान और जवानों की बहादुरी और पेशेवराना सलाहियतों को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के कोयटा में कोयला फाटक और ज़ियारत में DC ऑफिस के सामने धरने जारी। हुकूमती कमेटी और धरना कमेटी के दरमियान मुतालबात पर डेडलॉक बरकरार। भारत में गौ रक्षक के नाम पर मासूम शहरी को तशद्दुद करके कत्ल करने में मुलविस मुजरिमों को सज़ा सुनाने पर मुसलमान खातून जज को कत्ल की धमकियाँ। मध्य प्रदेश की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तबस्सुम खान ने कत्ल और हंगामा आराई के मुकदमे में 12 जून को 14 मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। फैसला आने के बाद ऑनलाइन वीडियोज़ में खातून जज को मजहबी बुनियाद पर नफरत अंगेज़ी का निशाना बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। 2022 में 50 साल के नज़ीर अहमद और उसके 2 साथियों को मवेशियों की मुंतकली के दौरान गाड़ी से घसीट कर निकाला और लाठियों और सलाखों से तशद्दुद का निशाना बनाया। नज़ीर अहमद जख्मों की ताब न लाकर जान बहक हो गया था।
कतर की जानिब से अमरीका को तोहफे में दिए गए नए एयरफोर्स वन में सिक्योरिटी खदशात की रिपोर्ट्स पर ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स के कई सहाफ़ियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के 4 सहाफ़ियों को अदालती समन जारी, ज्यूरी के सामने पेश होकर गवाही तलब। व्हाइट हाउस ने रिपोर्टिंग से मुतालिक मामले की निगरानी FBI डायरेक्टर कश पटेल को सौंप दी। FBI डायरेक्टर ने मामले पर व्हाइट हाउस में 8 घंटे गुजारे। अमेरिकी सदर ट्रंप तुर्की में मुनक़िद नेटो सरबराह इजलास में शिरकत के लिए नए एयरफोर्स वन में गए थे। सदर ट्रंप ने तुर्की से इंग्लैंड सफर के लिए पुरानी एयरफोर्स वन तैयारे का इस्तेमाल किया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने आखिरी लम्हात में तैयारा खुफिया सर्विस की सिफारिश पर बदला था। नए तैयारे में मखसूस सिक्योरिटी और इंसदादी इकदाम की टेक्नोलॉजी नहीं थी। महकमा इंसाफ का कहना है कि हदफ रिपोर्टर नहीं बल्कि वो हैं जिन्होंने खुफिया मालूमात अफशा की। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज का नुसैरात कैंप के नजदीक गाड़ी पर ड्रोन हमला, खान यूनिस में फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज और इसराइली आबादकारों के फलस्तीनियों की इमलाक पर हमले, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी, 3 फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। यूक्रेन में रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले, मजीद 6 अफराद हलाक, 36 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम का दावा है कि रूस ने ग्लाइड बमों, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन से यूक्रेनी शहरों पर हमले किए। रूस से फायर किए गए 2 क्रूज मिसाइल और 111 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। बांग्लादेश में कई रोज की शदीद बारिश और सैलाब के बायस लैंड स्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद हलाक हो गए। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक बारिशों और सैलाब से जनूब मशरकी इलाकों के साथ अजला मुतासर हुए हैं। मुतासर इलाकों में 2 लाख से ज्यादा अफराद फंसे हुए हैं। मुतासर इलाकों में फौज और इमदादी कारकुन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। बिजली की बंदिश, तबाहशुदा सड़कें और मुनक़ता मवासिलाती राबते इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सबब। फिलीपीन, ताइवान और जापान में तबाही मचाने वाला समुद्री तूफान बाविया का आज चीन के मशरकी साहिलों से टकराने का खदशा। सूबे जेजियांग के साहिली इलाकों से तकरीबन 20 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, 400 परवाजें, दर्जनों ट्रेन सर्विसेज मनसूख, स्कूल दफातर में काम बंद, ट्रांसपोर्ट और बैरूनी सरगर्मियाँ मअतल। तूफान से फिलीपीन में लैंड स्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जान से गए, 6 लापता। ताइवान में 36 अफराद जख्मी और 14,000 बेघर हो गए। ताइपे में 1,70,000 से जायद बिजली से महरूम, सैकड़ों परवाजें मनसूख। जापान के जनूबी जज़ाइर में 300 से ज़्यादा परवाजें मनसूख, फेरी सर्विस मअतल। 24,000 से जायद घरों की बिजली मअतल हो गई। वेनेजुएला में गुज़िश्ता महीने आए ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 4,333 हो गई, 17,000 के करीब जख्मी हैं। मरने वाले 315 अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम इंतकाल कर गए। उनके दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक लिंडसे ग्राहम अचानक मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। और दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमें फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में दोनों टीमें एक दूसरे के मद्देमुकाबिल होंगी।